SBCA ने सुबह सिंध की जो 715 इमारतों को नाकाबिले रिहाइश व नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया है, इनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज़्यादा इमारत 422, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 72, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 28, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 18, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 16 और डिस्ट्रिक्ट मलीर में 5 इमारतें शामिल हैं। अब उस टेक्निकल कमेटी में ये उनके खिलाफ नहीं बनाई गई, उन बिल्डरों के खिलाफ नहीं बनाई गई जिन बिल्डरों को ये अप्रूवल दी गई। उन बिल्डरों ने कई साल पहले ये इमारतें बेच दी। अब इसमें जाहिर बात है कोई मालिक मकान बैठा होगा, कोई किराएदार बैठा हुआ है, वो लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ इतना मेरा एक सवाल सा है कि जो वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब को जो रिपोर्ट बना के दे दी, उन अफसरान के खिलाफ नासिर हुसैन शाह साहब आप जो है कार्रवाई करेंगे। जिनकी इमारतों को आपने तोड़ा गया, जो बिल्डर बेच के चले गए, वो अवाम का पैसा वो कौन रिकवर करवा के देगा। वो लोग सड़कों पे आए हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर इतना घपन किया गया है। अगर उसकी एक एक इमारत की मैं तशरीह करना शुरू करूं तो कराची की आवाम का कितना नुकसान किया गया है और बिल्डर्स ने कितना नफ़ा लिया है, और उसकी मद के अंदर रिश्वत में बिल्डिंग कंट्रोल के जो अफसरान हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया है। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है, आपके इदारे जो हैं उन पे आप एक कमेटी बनाएं, उन अफसरान के खिलाफ भी एक कमेटी बना दें जिन अफसरान ने इनको अप्रूवल दी हुई है। सिंध में 715 खतरनाक इमारतें, मकीनों का मुस्तकबिल क्या, SBCA की कार्रवाई, हिफाजत या नाकामी का एतराफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक निहायत हसास, अहम और इंसानी जानों से जुड़े मामले पर। सुबह सिंध में 715 खतरनाक इमारतों को नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका है। ये फैसला टेक्निकल कमेटी बराए खतरनाक इमारत SBCA ने किया है। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई वाकई अवाम की हिफाजत के लिए है या फिर ये बरसों की गफलत का एतराफ है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के खुसूसी अहकामात पर खतरनाक इमारतों को खाली कराने और मरहलावार इन्हदामी अमल शुरू कर दिया गया है। SBCA के मुताबिक कराची में 563 इमारतें, हैदराबाद में 81, सक्खर में 60, मीरपुर खास में 7 और लाड़काना रीजन में 4 इमारतें खतरनाक हैं। कराची में सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, जहां 422 इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 72, किमाड़ी में 28, औरंगी में 18, ईस्ट में 16 और मलीर में 5 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। ये आदादोशुमार खुद एक खतरे की घंटी है। अगर हम मस्बत जाविये देखें तो पहली बार SBCA ने वाज़े और तहरीरी फहरिस्त जारी की है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई है। इक़दाम से कबल बैनर्स, लाउड स्पीकर ऐलानात और वार्निंग दी जा रही है। माजी के हादसा जैसे लियारी, बोल्टन मार्केट और नाज़माबाद जैसे सानिहात से सबक लेने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सब इक़दाम इस बात की निशानदही करते हैं कि रियासत कम अज कम अब खतरे को तस्लीम कर रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कई संजीदा सवालात भी जन्म लेते हैं। ये इमारतें अचानक खतरनाक नहीं हुई। क्या SBCA को पहले इनका इल्म न था? गैर कानूनी नक्शे किसने मंजूर किए? राकेश तामीर पर किसने आंखें बंद रखी? और सबसे बड़ा मसला, मक्की जाएं तो जाएं कहां? न मुतबादिल रिहाइश, न माली मदद, न वाज़े रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। क्या गरीब शहरियों को सिर्फ नोटिस देकर घर खाली करवा लेना ही वाहिद हल है? दोस्तों, अक्सर ये इमारतें गुंजान आबादियों में है और कम आमदनी वाले अफराद की रिहाइश गाहें हैं। किराएदार, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे इससे मुतासिर होंगे। इंसानी हमदर्दी का तकाजा ये है कि रियासत सिर्फ बिल्डोज नहीं, मुतबादिल भी फराहम करे। SBCA ने शहरों से अपील की है कि किसी भी मखदूश, गैर मियारी या गैर कानूनी इमारत की फौरी निशानदही करे ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। ये एक अच्छी अपील है, लेकिन सवाल ये है क्या शिकायत करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? नाज़रीन, ये मुहिम अगर शफ़ाफ, इंसानी और जिम्मेदाराना अंदाज में चली तो यकीनन जानें बच सकती हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ वक्ती कार्रवाई और फाइलों तक ही महदूद रही तो खुदा न ख्वास्ता अगला सानहा भी हमारा मुंतज़िर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए। SBCA ने सुबह सिंध की जो 715 इमारतों को नाकाबिले रिहाइश व नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया है, इनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में कराची की कई मखदूश इमारतों को ज़मीन बोस किया जा चुका है और दीगर पर इनादम कर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खतरनाक इमारतों की फहरिस्त में कराची में 563, हैदराबाद में 81, सक्खर में 60, मीरपुर खास में 7 और लाड़काना रीजन में 4 इमारतें शामिल हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज़्यादा इमारत 422, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 72, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 28, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 18, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 16 और डिस्ट्रिक्ट मलीर में 5 इमारतें शामिल हैं। दूसरे मरहले में खतरनाक इमारतों पर बैनर्स आवाज़ किए जाएंगे और लाउड स्पीकर पर यह ऐलानात करवाए जाएंगे। इस मुहिम का आगाज़ अवामुन नास को आगाही
और मकीनों को इंतबा की घर से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया SBCA का। लेकिन मेरा एक सिर्फ सवाल ये बनता है, ये तो SBCA ने टेक्निकल जो कमेटी थी वो बना के दे दी गई। अब उस टेक्निकल कमेटी में ये उनके खिलाफ नहीं बनाई गई, उन बिल्डरों के खिलाफ नहीं बनाई गई जिन बिल्डरों को ये अप्रूवल दी गई। उन बिल्डरों ने कई साल पहले ये इमारतें बेच दी। अब इसमें जाहिर बात है कोई मालिक मकान बैठा होगा, कोई मतलब किराएदार बैठा हुआ है, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस महंगाई के दौर के अंदर, इस महंगाई में कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ इतना मेरा एक सवाल सा है कि मतलब जो वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब को जो रिपोर्ट बना के दे दी, उन अफसरान के खिलाफ नासिर हुसैन शाह साहब आप जो है कार्रवाई करेंगे? ये बिल्डर्स के खिलाफ तो ज़िला सेंट्रल के अंदर FIR हुई DC की, ताज सलीम ने बड़ी अच्छी एक करी जो पोषण माफिया के खिलाफ करी, लेकिन उनके बदले में जिनकी इमारतों को आपने तोड़ा गया, जो बिल्डर बेच के चले गए, वो आवाम का पैसा वो कौन रिकवर करवा के देगा? वो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है, आपके इदारे जो हैं उन पे आप एक कमेटी बनाएं, उन अफसरान के खिलाफ भी एक कमेटी बना दें जिन अफसरान ने इनको अप्रूवल दी हुई है। आप कमर्शियल की जो कराची की जितनी भी इमारतें हैं उनका अगर आप अपने बिल्डिंग के बायलॉज के मुताबिक देखें, वो उनमें एक बिल्डिंग भी, चाहे उसमें आबाद हो या कोई भी हो, तमाम बिल्डर्स में हर प्रोजेक्ट के अंदर इतना इतना घपन किया गया है। अगर उसकी एक एक इमारत की मैं तशरीह करना शुरू करूं तो कराची की आवाम का कितना नुकसान किया गया है और बिल्डर्स ने कितना नफ़ा लिया है, और उसकी मद के अंदर रिश्वत में बिल्डिंग कंट्रोल के जो अफसरान हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया है। एक 60,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी, एक 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए लेने वाला अफसर, वो कितने टूर बाहर के करता है और कितने और कौन किन इदारों में जाता है, इसकी निशानदेही भी इंशाअल्लाह ताला अब बहुत ज़रूरी हो गई है। मगर हमारे कहने से बेहतर आप इन इमारतों को, उन इलाका मकीनों को जिनसे वो मखदूश इमारतें जिनको करार दी गई हैं, जिनसे जो घर खाली करवाए जाएंगे, उनका नेमुल बदल उनको दे दिया जाए। ये कराची की आवाम के पास अब पैसा नहीं रहा, यहाँ पे लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। अब यहाँ पे लोगों के पास अपने खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। उन अफसरान के खिलाफ भी एक कमेटी बना दें और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए।